हेलो दोस्तों, आज फिर से पेश है स्मार्ट ट्यूटर की तरफ से आपको फिर से एक नई अजीबोगरीब ट्रिक बताने के लिए। आज हम देखते हैं कि जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके एनटीपीसी के रिजल्ट आने वाले हैं और एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो डेली आपको मतलब हर एक एग्ज़ाम में ये फंसने वाले 100% गारंटी है। तो आज हम देखते हैं कुछ ऐसे सवालों को। जैसे मान लो एक सवाल है, 3 क्रमागत संख्या का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे या तो आप जैसे जो पुराने मेथड से उनका प्रयोग करेंगे। तो मान लो जैसे एक संख्या मान लो हो गई एक्स, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, तीसरी क्या हो जाएगी x+2। ये तो दोस्तों आपको हम प्राइमरी मेथड बताएं। आज अभी आपको ट्रिक बताएंगे, मुश्किल से 0.1 सेकंड में आप आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो, जैसे मान लो 87 है तो 87 लिख दिया। x मिलकर कितने हो गए 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 87। फिर क्या करेंगे 3x इक्वल टू 3 इधर प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना होगा 84। x बराबर कितना हो 3 से इधर इसे भाग देंगे कितना होगा 3 दूनी 6 और फिर 24 3 और 24 28। एक संख्या हो गई आपकी 28, एक संख्या हो गई 28, दूसरा x+1 यानी 29 और तीसरी x+2 यानी 30। तीनों को जोड़ेंगे तब जाकर आपको 27। तो लेकिन ये हो गया पुराना मेथड, हम इसे क्या करेंगे अब कट। अब ज़माना नया है और हमें कम समय में अच्छे जवाब देने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूछा 3 क्रमागत संख्या है तो हम क्या करेंगे 87 आ रहा तो 87 को हम 3 से भाग दे देंगे। देखते हैं कितना 3 एकम 3 3 दूनी 6 27 3 और 27, ये हो गया 29। 29 जो मिला ये हमारी क्या होगी, ये बीच की संख्या होगी। क्या होगी, बीच की संख्या। और इसके पहले की, अगर इससे पहले क्या होगी, ये बीच की, इसके पहले एक होगी, इसमें से एक घटा 28 हो जाएगी। इसके बाद की संख्या क्या होगी 30। तो पहली संख्या 28, बीच वाली 29, लास्ट वाली 30। अगर बीच वाली पूछा तो 29 बताएंगे, पहली सबसे छोटी पूछा तो 28 बताएंगे, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या बताएंगे 30। हो गया ना यही आंसर आपका। अब इस तरह सारे सवाल को हम जवाब कैसे देंगे, सेम इसी मेथड से। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहले हम इस ट्रिक के मेथड से लगा देंगे। कितना है 147 है, कितना है 3 का है, 3 से भाग दें, 3 3 चौक 12, फिर 27 3 और 27 यानी क्या हो गया 49 है। 49 क्या हो गया, बीच वाली संख्या हो गया विषम संख्या। पहली चीज हम देख लेंगे जैसे, तो ये कितना हो गया हमारा 49 हो गया। सबसे पहले हम देखें जैसे मान लो रेगुलर नंबर प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी। तो इसमें क्या क्या 1 1 का गैप है। सम संख्या कहाँ से शुरू होगी 2 4 6 8, इसमें कितना 2 2 का गैप। इसी तरह जो हमारी विषम संख्या शुरू होती है जैसे 1 3 5 7, इनमें भी गैपिंग कितना 2 2 का गैपिंग। ये चीज़ हमें पहली बात समझना है। फिर देखते हैं ये हमारी क्या हो गई बीच की संख्या हो गई। हम विषम, तो इससे हम क्या 2 2 की गैपिंग है, 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 47। 47 हमारी छोटी संख्या होगी। इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 2, इसमें क्या है जोड़ देंगे तो क्या हो 51। यानी कि पहली बीच वाली संख्या 49, सबसे छोटी अगर पूछा तो हम कर देंगे 47 है। अगर सबसे बड़ी पूछा है, सवाल में बड़ी पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51। इसी तरह के हम कुछ और सवाल देखते हैं। अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो पूरा देखें और लाइक कर दें। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लाइक मत करिएगा। फिर हम देख रहे हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो 24 से ट्रिक लगाएंगे। 24 को 3 से पहुँचे 3 और 24 यानी क्या हो गई 8 आ गई। अब सम संख्या में भी हमने क्या देखा, सम संख्या में भी हमने देखा कि 2 2 का गैपिंग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर इससे 2 कम करेंगे तो 1 6 हो जाएगी, इससे 2 ज़्यादा करेंगे यानी 10 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है इसमें सवाल में, तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 6, बड़ी संख्या 10 और बीच वाली संख्या 8। जो भी पूछे उसका जवाब जोड़ कर एक बार चेक करें, 6 और 8 14 10 24 यानी 24 हमारे आ रहे हैं। इसी तरह अब कुछ सवाल होते यहाँ तक तो हमारी 3 क्रमागत संख्या की बात थी। अब आ गई हमारी 4। अब 4 वाले में क्या कहें, इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तभी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट ट्यूटर के लर्नर हैं। फिर देखते हैं 4 का है तो हम भी इसमें भी वही करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, इतना के 5। लेकिन
ये तो है सम संख्या, सम 5 तो सम संख्या है ही नहीं, तो हम देखेंगे 5 के 2 पहले और 2 बाद में, क्योंकि बीच में 5 है, तो हम कुल मिलाकर 4 निकालना, तो 2 इससे छोटी कौन कौन सी सम संख्या, 4 है और 2 है। इसके बाद में कौन है, 6 है और 8 है। तो हम बीच वाली संख्या को भूल जाएंगे, क्योंकि अब इसे हम भूल जाएंगे तो हमारे क्या हो गए, इन 4 संख्या मिल गई, इन चारों की क्या हो गए, चारों का योग कितना हो जाएगा हमारा 20 होगा। आप चेक करके देख ले, 4 2 6 6 12 8 20। अब अगर छोटी संख्या कर रहा है तो हम 2 बता देंगे, अगर बड़ी संख्या कर रहा है तो हम 8 बता। इसमें कोई बीच की संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि बीच की संख्या तभी होगी या तो 3 हो या तो 5 हो 7 हो, कोई विषम संख्या होगी तब तो हम बीच में कहें। बीच का मतलब क्या हुआ, जितना पीछे उतना ही आगे, तभी जाकर हमारा 20 होगा, नहीं तो 20 हमारा नहीं तो हमारा बीच की संख्या नहीं होगी। अब हम कुछ दूसरे सवाल देखते हैं। अब एक ये सवाल बहुत ही, लगभग जितने भी हमने एग्ज़ाम देखे, एग्ज़ाम को मैं सारे पेपर से देखता हूँ, चाहे जिस तरीके के एग्ज़ाम हो, तो उसमें मैंने देखा ये इस तरह के सवाल तो आते ही आते हैं। मतलब ये जान लीजिए कि 99% चांस तो इनके जान लो फिक्स हैं। ये सवाल 2 सवाल तो फिक्स ही है, चाहे जो एग्जाम आप दीजिए। इसमें क्या कर, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है। अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग दे दे तो हमारा शेषफल क्या होगा, यानी क्या कह रहा है कि 91 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना बच रहा है 17। तो हम 13 से अगर भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगी, ये चीज़ हमसे पूछ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या करें, इसी सवाल को उठाकर इसी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 13 से हम क्या 17 को भाग देंगे, 13 1 13, कितना बचा 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो ठीक, फिर मान लो जैसे 91 से यानी कि 17 शेष आ रहा है, यानी कि क्या 91 से हो सकता है 17 हो नहीं होगा ही, 17 ज़्यादा होगा तभी तो हमारा शेष आएगा। यानी जैसे मान लो 91 को हम 1 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, ये 17 शेष आ गया, तो यानी 17 क्या है, ज़्यादा है। मान लो हम कोई सवाल 17 क्या है, इसमें ज़्यादा है। कोई सवाल अब हम देखते हैं, जैसे मान लो 91 का मैं 17 जोड़ो कितना होगा, 91 + 17 = 108। अभी सवाल क्या हो गया, 108। अभी 108 होगा तभी 17 ज़्यादा होंगे। 91 से 91 करने में 91, उसके बाद में 17 बच जाएगा। तो हम 108 को करके 13 से देख रहे हैं, देखो 13 7 91, 13 8 104, 104 4 आ गया हमारा आंसर। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, इस तरह के जो सवाल हैं तो हमें क्या करना है, जो दूसरी वाली संख्या है उसी से हम क्या कर देंगे, जो शेष बचता है उसे भाग दे, जितना हमारा शेष आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका सवाल का जवाब हो जाएगा। इसी तरह हम एक सवाल और देख लेते हैं। किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेष 115 बचता है, उसी संख्या को 35 से भाग दें, फिर वही चीज़ है। 280 से भाग देंगे तो हमें कितना बच रहा है, 115। तो कितना हम 35 से भाग देंगे तब कितना बचेगा भाई, हम सीधा 35 को क्या करेंगे, 115 से भाग 30 3 35 दूना 70, 35 3 105, कितना 10। 10 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10। सीधा सीधा। और इसमें कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं। एक बार हम अगर आपको चेक करा दें, फिर देख लो 280 से यानी 115 ज़्यादा होगा, तो 280 में 115 जोड़ो, कितना होगा, 5 8 1 9 2 1 3, तो 95 होगा। इसे हम 35 से भाग देते हैं, 35 35 45 35 35 10 हमारा फिर से बच जाता है। यानी कि सीधा सीधा हम क्या करें, ये पुराने मेथड को हम नहीं लगाएंगे, सीधा क्या कर देंगे, जो ये सवाल है 35 से भाग दें, इसे हम क्या करें, सीधा शेषफल जो बचता है इससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, हमारा आंसर सीधा प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक सवाल और देखते हैं जो अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसी टाइप का है लेकिन कुछ थोड़ा टिपिकल टाइप। यह है, जब यक्स को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो यक्स स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तब शेष क्या होगा। इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, यक्स को 5 से विभाजित किया जाता है तो क्या आंसर आता है, 5 को करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2। तो अब क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर को करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसे मान लो फिर 5 से ही किया जाता है, तो इसका स्क्वायर ये 2 आएगा, तो 2 का हम सीधा इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब 4 को हम 5 से विभाजित करेंगे, भाई छोटी संख्या 4 नहीं जाएगा, जब नहीं जाता है तो उसका शेष फल क्या मान लिया है, 4, तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 4। इस तरह के सवाल का भी जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पक्का है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर मैथमेटिक्स आती है तो आपके जान लीजिए कि कम से कम 20 नंबर तो फिक्स हो। 20 नंबर का मतलब हो गया कि आपकी रैंक कम से कम 200 रैंक सुधर सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा, इस तरह के सवाल का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आज की ट्रिक्स अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बने रहें। ऐसे मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि आपको जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा सवाल निकलने नहीं देंगे जो मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा समय लेता हो। धन्यवाद।